भैंस की आँख क्या हो गया यार ये? क्यों मन नहीं भरा आपका और बड़े देखने? लो देखो। तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा बढ़िया हैं। तो आज गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा मैं, वेलकम टू माय व्लॉग भी नहीं बोल रहा, क्योंकि आज आया हूँ मैं ऐसी जगह। आज हूँ मैं फुल चौड़ में। दिखाऊँ आपको कैसी जगह है। रास्ते मैं कह रहा हूँ ऐसे रास्ते, ओ हो गजब कमाल। तो लो पहले रास्तों का मजा लो। ये देखो रास्ते है नहीं कमाल, गजब के रास्ते हैं दोस्तों। ये देखो ये देखो, इन रास्तों का अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है भाई साहब। ये थोड़ी सी बारिश पड़ जाए, कच्चे रास्ते, इंसान की चाल भी ऐसे हो जाती है जैसे मॉडलिंग कर रहा हो। एक पैर इधर जाएगा तो दूसरा पैर उधर जाएगा, देख लो आप। यहाँ थोड़ा सा बड़ा स्विमिंग पूल है, ये वाला नहीं, ये वाला देखा ना। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है। क्यों मन नहीं भरा आपका और बड़े देखने? लो देखो, ये देखो, इससे बड़ा देखना। ओहो आपको भी चैन नहीं है बिल्कुल भी। लो ये देखो और बड़ा। क्या हाल है मेहताब? कैसे खेत पे क्या नजारे ले रहा है? इधर किधर? अच्छा बंद गोभी का नाश हो जाएगा फिर ऐसे तो। अरे हाँ, बंद गोभी का नाश कैसा हो जाएगा? देख प्राइवेट स्विमिंग पूल है ये बंद गोभी का। तो ये बताओ उगेगी नहीं उगेगी? ये हो जाएगी, पानी निकालना पड़ेगा इसका। पानी कहाँ को निकालेगा ये बता दो। इसके दूसरे वाले खेत में निकाले, खाली खेत जो है ये। खेत वाला मारेगा फिर? नहीं मारेगा, वो खाली पड़ा है, इसका क्या होगा? ओ भाई भैंस की आँख क्या हो गया यार ये? भाई बारिश होगी तगड़ी, देख रहा मैं तब। हम ऐसी पीटेगा मारेगा तुझे पड़ोसी खेत वाला। अरे वो कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा भाई? नहीं, उसको पता है कि इसकी गोभी में पानी भरना तो ये तो कहीं निकालेगा, रास्ता तो करेगा ही। धान में इतना नुकसान नहीं है ना पानी से। नहीं है। और उल्टा इसे तो खाद मिल जाएगा। खाद कैसे मिलेगा पता है? ये हमारा खेत का बहाया हुआ सब इसके खेत में चला जाएगा। यस, क्योंकि बिजाई के टाइम पे कितनी डाई डाली थी? 3 कट्टे डाई, जो कि इसके अंदर घुली हुई थी। कुछ कूड़ी का खाद भी है, गोबर वाला जो खाद होता है ऑर्गेनिक, वो भी है। सब बह के इसकी धान में चला जाएगा। धान हो जाएगी दोस्तों तगड़ी। अब आप सोच रहे होंगे धान क्यों नहीं लगाते? सभी धान लगाएंगे तो किसान कहाँ जाएंगे? फिर ये बिकती नहीं है, तो फसलें बदल बदल के लगानी पड़ती हैं, है ना भी मेहताब? माहौल बता आज कैसा है? माहौल आज बढ़िया हो रहा है। कितना बढ़िया हो रहा है? बेहतरीन हो रहा, बारिश का समय हो रहा, मजा आ रहा पूरा। अच्छा ये देखो दोस्तों, मेहताब 2 नंबर का काम कर रहा है हमारा। अरे भैया 2 नंबर के काम करने को रहने दे। भाई 2 नंबर का ही करना चाहिए आजकल। उससे क्या फायदा भाई? उससे तो बहुत कुछ फायदा है। कुछ फायदा नहीं है। तो ये दोस्तों पानी निकाल दिया है। दूसरे के फसल अब ये धीरे धीरे पानी निकलेगा और ये कम हो जाएगा, क्योंकि धान में तो कोई नुकसान है नहीं इस पानी से। देख रहे हो खेत की हालत क्या है? तो दोस्तों एक सीरियस मुद्दा, अब आपने खेत का हाल तो देख ही लिया है। पानी निकल ही रहा है पानी। अभी तो बारिश का पता नहीं, बारिश और भी पड़ सकती है। तो ये बंद गोभी तो होनी नहीं है किसी भी कंडीशन में। ट्राई कर रहे हैं हो जाए, लेकिन मुश्किल है, मतलब बिल्कुल मुश्किल है। अब मैं इसका खर्चा बताता हूँ आपको। ये है 10 बीघे। तो 10 बीघे में सबसे पहले तो जुताई का खर्चा, जो खेत की जुताई होती है ट्रैक्टर से, डीजल के रेट आपको पता ही है। फिर आ जाओ उसका बीज लेके आना है 30,000 रुपये पर केजी, मतलब 1 किलो का रेट है 30,000 रुपये। और बीघे के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 80 से 100 ग्राम बीघे का लगता है बीज, क्योंकि ये अर्ली वैरायटी में लगता है ना, इस वजह से। अच्छा, दूसरा
उसकी गूल खिंचाई का खर्चा, उसमें खाद डालना है, जो लेबर लगाने आएगी उसका खर्चा है। तो दोस्तों 5,000 रुपये बीघे का कम से कम, अभी मैं गिर जाता देख लो, 5,000 रुपये बीघे का खर्चा कम से कम आता है 1 बीघे को लगाने में। वो तब तक जब तक पौधा जमेगा, जमाव तक। उसके बाद का खर्चा रहा अलग, क्योंकि उसमें नलाई होनी है, गुड़ाई होनी है, उसकी सटाई होनी है, पानी लगने हैं, स्प्रे होनी है, और उसके बाद 90 दिन के अंदर बंद गोभी तैयार होती है, 3 महीने में। और भाई साहब बंद गोभी के रेट तो आपको पता ही होंगे कि कितनी महंगी बिकती है। पिछली साल स्टार्टिंग में कुछ महंगी थी, लेकिन बाद में कंडीशन ये थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, कि बंद गोभी जो थी खेत में जो दी, तो एक किसान पे कितना जोर पड़ता है। उस बंद गोभी को पहले लगाता है, सिंचाई करता है, मेहनत करता है, और फिर उसे खेत में जोतता है, तो कितना जोर पड़ता होगा दोस्तों। अब आप लोग लगा सकते हैं, अगर 1 महीने की सैलरी किसी इंसान को ना मिले ना, तो वो परेशान हो जाएगा, नौकरी छोड़ देगा, दूसरी जगह नौकरी करने चला जाएगा। लेकिन किसान कहीं नहीं जा सकता, किसान फिर भी अपने खेतों पे ही रहेगा, यहाँ मेहनत करेगा, दोबारा फसल उगाएगा, चाहे भले ही वो कर्जा लेके फसल उगाए। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो आप? समझ जाओ। तो ये हालत है किसान की। अब कितने किसान धरने पे बैठे हुए हैं केवल अपनी जान बचाने के लिए, कि MSP लागू हो गई तो हाथ से सारी कमान चली जाएगी। तो हालत आप देख लो, खुद देख लो आप किसान की हालत क्या है। और ये एक फसल की बात नहीं कर रहा, ये सभी फसल की बात कर रहा हूँ मैं। बिजली, पानी, खाद, दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, सारी चीज़ें, कहीं से कोई छूट नहीं। बैंक वाले क्या करते हैं, मोदी जी ने पैकेज लागू कर दिया 20 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ में क्या होगा, किसानों को दे दो कर्जा, पहले ही किसान कर्जे में है, और कर्जा दे दो। ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी मदद कर रहे हो, आप दे रहे हो उसकी ज़मीन पर उसे कर्जा, क्योंकि वो आपके पास ज़मीन गिरवी रखेगा। और किसी भी किसान की हालत आजकल ऐसी नहीं है कि अपनी ज़मीन को छुटा ले वापस, उस कर्जे को चुका दे और अपनी ज़मीन को बचा ले। तो सरकार चलती है चालें, इन चालों से वो इसकी किसान की ज़मीन हड़पना चाहती है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप खुद कमेंट करके बताना कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में काली नदी का सीन, तो वो काली नदी मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश की वजह से कितनी ऊपर आ चुकी है। अगर दोस्तों 1-2 बारिश और होती है तो ये नदी ऊपर चढ़ के और चली जाएगी बिल्कुल हमारे खेतों की तरफ। और ज़्यादा नुकसान क्या, फिर तो कुछ होना ही नहीं है। इन खेतों में, ये जो मैं आपको खेत दिखाऊँ, इन खेतों में बिल्कुल काली नदी का पानी घूम जाता है सारा, लगभग 1-1 फीट तक खड़ा पानी होता है इन खेतों में सारों में। और फसल तो हो ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं है। पानी में आप क्या लगाओगे, फिर इनके खेतों के सूखने का इंतज़ार करना है, फिर इनमें फसल लगेगी। तो दोस्तों हालत ये है किसान की, बिल्कुल बदतर हालत है किसान की, और कुछ नहीं कर सकता किसान सिवाय आत्महत्या के। तो कहाँ से अपना खर्चा चलाएगा। अब फसल लगाई है, 3 महीने तक उसकी सिंचाई करेगा, सारी चीज़ें करेगा उसके साथ, और उसके बाद उसे कुछ रेट मिले ना मिले, वो जोतनी है फसल, वो डिसाइड करता है फसलों का रेट। और फसलों के रेट किसान को तो कुछ नहीं मिलते। जो कमाने वाले हैं वो कमाते हैं बिल्कुल बीच वाले, जो आड़ती होते हैं, बीच में लोग होते हैं। अब सपोज करो आप किसान से एक बंद गोभी का कट्टा, एक कट्टे में वजन होता है 50 किलो नॉर्मल, तो उस कट्टे को खरीदता है आड़ती किसान से, लगभग 200-250 आम रेट होता है 50 किलो का। और आप लोगों को जो मिलता है वो किलो के हिसाब से मिलता है, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तो लोगों को लगता है कि फसल कितनी महंगी है, किसान को कितने पैसे बच रहे हैं। दोस्तों किसान को नहीं बचता कुछ भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान की हालत हो चुकी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब। इसीलिए किसान धरने पे बैठे हैं, जगह जगह अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके हक का मिलता नहीं है कुछ भी। आप देखो हालत, चारों तरफ पानी पानी। और अभी तो बरसात, हमारे यहाँ बरसात होनी शुरू हुई है। नेट पे अगर देखते हैं आप तो 3-4 दिन की लगातार जो है इंटरनेट बारिश दिखा रहा है, और इस बारिश से होने वाले नुकसान का कोई आइडिया है नहीं। ये मेरे साथ नहीं है, ये सभी किसानों के साथ है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मोस्टली लगाई जाती है बंद गोभी, और ये है गन्ने का खेत पीछे मेरे।
इसकी हालत देख रहे हो आप? ये केवल काली नदी की वजह से ही है कि गन्ने के खेत में कहीं कहीं गन्ने खड़े हैं। देख रहे हो, बहुत बहुत मतलब कोई कोई पेड़ है। तो ये नुकसान होता है दोस्तों। तो आप मुझे बताना कि किसान कितना पैसा कमाता है, किसान के पास क्या है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है किसान की। तो दोस्तों मैंने ये कुछ जानकारी आपको दी किसानों के बारे में, किसान की हालत कैसी है, कितनी हालत उसकी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चारों तरफ फैलाइए, जिससे कि सब लोगों को जानकारी मिल सके कि किसान कितना खुशहाल है, वो कितना अच्छा अपना जीवन जी रहा है, सारी चीज़ें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप किसान के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ऐसी ही आपको और वीडियो देखनी है और ऐसे ही और मुद्दे आपको देखने हैं किसान से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो व्लॉग वगैरह आज कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक सिंपल वीडियो है किसान के बारे में। मैंने जानकारी दी है किसान की परेशानी और उससे रिलेटेड होने वाले नुकसानों के बारे में, कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्यों किसान मर रहा है रोज रोज, क्यों किसान सड़कों पे पड़ा है। एक 1.5 साल हो गया धरना चलते चलते, सरकार सुन नहीं रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं लोग, एसी में रहते हैं। हालांकि रहता तो किसान भी एसी में, मैं खुद एसी में रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान को हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन वो सब ये चीज़ें नहीं करते। वो तो बड़े बड़े ऑफिस में बैठ गए और कलम चल जाती है कि इसने इतना कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मेरा नाम है शिवम और इसी के साथ जय हिंद।